ओम शांति। आज है 16/6/1972 की मुरली का विषय है हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। तो बाबा इसमें पूछ रहे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है? वो चित्र है विष्णु का लेटा हुआ चित्र। जैसे विष्णु मुस्कुराते हुए लेटे हैं ध्यान अवस्था में, तो ज्ञान को सिमरण करते हुए हर्षित हो रहे हैं। विशेष हर्षित होने का यादगार चित्र वही है। विष्णु अर्थात युगल रूप, लक्ष्मी और विष्णु दोनों। विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण या नारी से श्री लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप ही बनते हैं? तो नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान का सिमरण करते हैं वहीं ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण करते रहना। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते हैं उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरण ना चलने का क्या कारण है? यानी कि ज्ञान की विस्मृति होने का क्या कारण है? व्यर्थ की स्मृति आना, व्यर्थ के सिमरण में चले जाना। व्यर्थ सिमरण होता है तो ज्ञान का सिमरण नहीं होता। यदि बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरण में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे, व्यर्थ सिमरण नहीं होगा। ज्ञान सिमरण करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए बहुत सारा खजाना, अथाह खजाना मिला हुआ है। जैसे आजकल जो बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं अनगिनत धन है, ऐसे ही आपके पास भी जो ज्ञान का खजाना है वह अनगिनत है। तो इतना अनगिनत खजाना होते हुए भी फिर छोड़ क्यों देते हो? मनन में, चिंतन में, व्यवहार में क्यों नहीं लाते हो? कोई कमी के कारण ही उस चीज़ का न होना संभव होता है। यदि किसी बात की कमी है तो ही ज्ञान को सिमरण में नहीं ला सकते। ज्ञान के खजाने से व्यर्थ बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्या? जैसे समझते हो कि बहुत लंबे समय की आदत पड़ी हुई है व्यर्थ सोचने की और व्यर्थ बातें करने की, इसीलिए न चाहते हुए भी आ जाती हैं। तो अब ज्ञान का सिमरण करते हुए कितना समय हुआ है? जैसे संगम युग 100 वर्ष का गायन है तो एक एक वर्ष कितने दिन के बराबर है? संगम का एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। तो एक वर्ष भी बहुत बड़ा हुआ ना। इस हिसाब से देखो तो यह ज्ञान का सिमरण भी बहुत लंबे समय की बात हो गई। तो जैसे पिछले संस्कार, पुराने संस्कार न चाहते हुए भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल बननी चाहिए। जैसे जो नई बात या ताज़ा बात होती है वह और ही ज़्यादा याद में रहती है, स्मृति में रहती है, क्योंकि प्रेजेंट है ना। तो सारा ज्ञान भी हमारे लिए प्रेजेंट की बात है और सारी बातें पास्ट हो चुकी हैं। तो जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ साथ यह भी याद आता है कि उस पास्ट से हमें क्या प्राप्ति होगी। पिछली बातों को याद करने से, व्यर्थ बातों को याद करने से प्राप्ति भी व्यर्थ की ही होगी। तो जब उससे प्राप्ति ही सुखदायी नहीं है तो फिर याद क्यों करते हो? रिजल्ट आपको पता है फिर भी याद क्यों करते हो कि उसका रिजल्ट व्यर्थ ही निकलना है, क्योंकि व्यर्थ का परिणाम सदा ही व्यर्थ होता है। तो व्यर्थ परिणाम समझते हुए फिर क्यों उसे प्रैक्टिकल में लाते हो? उससे निर्बलता आएगी। समझते हुए भी कहते हैं कि अब निर्बलता आ गई है। तो निर्बल क्यों बने? बाबा ने हम सबको ऑल माइटी अथॉरिटी बनाया है। तो जो अथॉरिटी वाला होता है, बाबा ने हमें अथॉरिटी दी है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑल माइटी अर्थात सर्वशक्तिवान
जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, और फिर यदि वे उन शक्तियों को यूज़ ही न कर पाएं और भूल जाएं कि मैं कौन हूँ, तो पोजीशन अपने आप निर्बल वाली हो जाएगी। तो अपने आप को भूल जाते हो, अपनी अथॉरिटी को, अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हो। बाबा ने जो हमारे वास्तविक स्वरूप बताए हैं, वास्तविक पहचान बताई है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा संतान हैं, यह हमारी वास्तविक पहचान है। और यदि पिछली बातों को, पिछले दुखों को, हम पास्ट को याद करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो नकली हैं। जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है, कोई न कोई श्रृंगार करते रहते हैं अपनी असलियत को छिपाने के लिए। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी हैं, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार करके दिन प्रतिदिन अपने आप को असुर बनाते जा रहे हैं। तो अपनी असलियत को नहीं भूलो, अपनी वास्तविक पहचान को मत भूलो, क्योंकि जब अपनी असलियत को भूलते हैं तभी आसुरी संस्कार आ जाते हैं। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल होता है उसके आगे आने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से आप भी यदि अपनी ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहर जाओ तो किसी भी प्रकार का आसुरी संस्कार, व्यर्थ संस्कार आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। आप अपनी पहले पोजीशन से उतरते हो तब आसुरी संस्कारों का, व्यर्थ संस्कारों का वार होता है। तो जो संगम युग का असली संस्कार है वो बाबा ने बताया है, संगम युग अर्थात ज्ञान का समय, सदा नॉलेज लेना और देना। संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता है और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन के विशेष जो संस्कार हैं वो हर्षित पने के हैं, हर बात में हर्षित रहना। फिर इससे दूर क्यों जाते हैं? अपनी चीज़ को कभी छोड़ा जाता है क्या? तो संगम युग की अपनी वास्तविक चीज़ यही है, हर्षितपना, ज्ञान का सिमरण करना। अवगुण माया की चीज़ है जो कि हमने माया के संगदोष से ले ली है। रावण राज्य में रह के हमने बहुत सी बुरी आदतों को अपना लिया, बहुत से विकारों को अपना लिया, तो वो हमारी भूल थी। अपनी चीज़, अपनी जो वास्तविक पहचान है वो है हमारे दिव्य गुण। तो हमने अपनी चीज़ को, हम अपनी चीज़ को छोड़ देते हैं, दिव्य गुणों को, और रावण अर्थात माया की चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो जैसे हद में भी हमें अपने बच्चे, अपना घर परिवार सब कुछ संभालना आता है, तो जो बेहद के खजाने, बेहद के गुण बाबा ने दिए हैं, ज्ञान बाबा ने दिया है, उसको हम नहीं संभाल सकते। उस पर भी हमें ऐसे ही अटेंशन देना चाहिए जैसे हम अपने हद के परिवार के प्रति देते हैं, हद के बच्चों के प्रति, हद की जिम्मेवारियों के प्रति देते हैं। आगे बाबा और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जब मधुबन में जाते हैं, तो जब हम बेहद के घर में, बाबा के घर में जाते हैं तो बेहद का नशा रहता है, और फिर हद के घर में आने से हद का नशा हो जाएगा। जो मधुबन में उमंग उल्लास होता है वह हद में जाने से कम तो नहीं हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी बेहद का नशा या मधुबन में जो बेहद का उमंग उल्लास रहता है उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हर एक हद की चीज़ को विदाई दिला दी है, हमारे सारे लौकिक को अलौकिक जन्म में बदल दिया है। तो अलौकिक जन्म किस लिए लिया है? अलौकिक कर्तव्य करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए यह अलौकिक जन्म लिया है वो कार्य ही नहीं किया तो क्या किया? जैसे हम और लोगों को कहते हैं ना कि बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय ही नहीं जाना तो बच्चे ही कैसे। ठीक यही बात अपने आप से पूछो,
क्या हमें खुद को इतना नशा है कि हम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हैं, हम परमात्मा संतान बन चुके हैं। इतना नशा मुझे खुद में है, मान चुके हैं, जान चुके हैं। और यदि फिर भी कार्य में न आए तो अलौकिक जन्म कैसा हुआ? अलौकिक जन्म में यदि अलौकिक जन्म लेकर फिर लौकिक कार्य में या हद की चीज़ों में ही लगे रहें तो क्या फ़ायदा हुआ? अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तब ही महान कर्तव्य करेंगे। अपने अलौकिक जन्म और इस संगम युग के समय के महत्व को समझेंगे, तब ही हम महान कर्तव्य कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की मुरली कि हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार है। और हर्षित वही रह सकता है जिसने संगम युग के महत्व को जाना है, जिसने परमात्मा अवतरण के महत्व को जाना है, जिसने उसके ज्ञान को गहराई से समझा है, वही सदा हर्षित रह सकता है और अपने दिव्य गुणों में संगम युगी संस्कारों में टिक सकता है। तो इसमें बाबा ने एक स्वमान भी दिया है कि सदा अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ के चलो, अर्थात सर्व शक्तियों का मालिक परमात्मा संतान यह मान के चलेंगे तो कोई भी निर्बलता, कोई भी व्यर्थ संकल्प और कमजोरी हमारे पास नहीं आ सकती है। ये थी बाबा की मुरली। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।